हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके? आप चंगासी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जो एक्टिंग करके कमाल कर दे, धोती फाड़ के उसका रुमाल कर दे। मतलब वो इतना शानदार एक्टर है कि उसकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। ये सब सुन के अगर आप सोच रहे हो कि मैं शाहरुख खान, आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी इन सब की बात कर रहा हूँ, तो नहीं, आप गलत हो, क्योंकि वो लीजेंड एक्टर है ईशान अली। कुछ लोगों का कहना है कि ईशान अली बाइसेक्सुअल है। कुछ वीडियोस में लड़की के कपड़े पहन कर आते हैं। वो सच है, किरदार है वो, और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। मैंने 3 साल का जो कोर्स होता है। 4 1 3। अरे ईशान भाई, तुम यहाँ पॉडकास्ट में भी वही नशा करके आ गए ना, जो नशा करके तुम अपनी वीडियो बनाते हो। मतलब तुमने कोर्स कितने साल का किया है, तुम यही प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। और भाई पता है यहाँ पर बात क्या बोली जा रही है कि इन्होंने एक्टिंग सीखी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म स्कूल है। NSD से मैंने एक पर्सनल टीचर लेके वो जो 3 साल का कोर्स पढ़ाते हैं वो सारा पढ़ा है। तो मैं एक एक्टर हूँ, यूट्यूबर तो मैं बनना नहीं चाहता था, बन गया मैं। भाई को एक्टर बनना था, लेकिन भाई यूट्यूबर बन गए। बताओ यार, भाई का सपना पूरा नहीं हुआ। ईशान भाई माशाल्लाह, जैसी तुम्हारी एक्टिंग है जो कि हम सबने देखी है, उसके हिसाब से तुम एक्टर बन भी नहीं पाते। इसलिए भाई शुक्र मनाओ, कम से कम कहीं तो कैरियर सेट हुआ, कहीं तो तुम्हारा नाम हुआ, भले ही बदनाम होगी। अब सोचो भाई, ऐसे तो मैं भी कह दूं कि यार मेरा जो सपना था वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने का था, लेकिन क्या करूं, बन नहीं पाया मैं। क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर बनने का मेरे अंदर कोई ना कोई गुण तो होना चाहिए। मेरे सोचने से सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं जाऊंगा, इंसान उसके लायक भी होना चाहिए। तो जब कोई ऐसा सिंगर का किरदार आता है या लेडीज का किरदार आता है, तो मेरे अंदर का वो एक्टर जाग जाता है। तो भाई एक काम करो, उस एक्टर को अभी आप सुना दो, क्योंकि ये जालिम दुनिया आपके उस एक्टिंग के लिए अभी रेडी नहीं है पूरी तरीके से। इसने एक्टिंग सीखी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिंग स्कूल है, जहां से नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, राजपाल यादव जैसे लीजेंड एक्टर निकले हैं। लेकिन ईशान भाई एक्टिंग करते हैं अर्जुन कपूर के लेवल की। देखो भाई की एक्टिंग। होटल की लोकेशन भेज दी है ना? ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। तुम? हाँ, मैं जिस गैर मर्द से तुम रोज प्यार की बातें करती हो वो कोई और नहीं। अरे एक्टर साहब, माना कि आपका एक्टिंग करने का सपना था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी वीडियो में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सबकी एक्टिंग तुम ही करोगे, भले ही वो रोल तुम्हारे ऊपर सूट करे या ना करे। और चलो हमने मान लिया कि तुम्हें अपनी वीडियो में सारे रोल खुद ही प्ले करने हैं, तो भाई कम से कम ये फौजी का रोल प्ले करने के लिए अपनी थोड़ी फिटनेस पे ध्यान दे लेते। सोल्जर साहब का पेट इस कदर बाहर निकला है कि अगर बॉर्डर पे खड़े हो जाए तो उनकी नाभि दूसरे दुश्मन देश के सैनिक के मुंह पे चुभेगी जाके। और अगर कोई आतंकवादी इस फौजी की तरफ गोली चलाएगा तो गोली इसके पेट में टप्पा आके वापस चली जाएगी आतंकवादी के पास। एक सेकंड, लेकिन ये तो इसके पास प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ फौजी की बीवियां हम फौजियों के प्यार को कभी नहीं समझ पाती। जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। ये सब ज्ञान तो आपने बहुत बढ़िया पेला, लेकिन फौजी साहब आप मुझे एक बात बताओ, ये आखिर कौन सा फौजी है जो अपने नेल में नेल पेंट लगाता है? वो जो पुलिस वाले भाई साहब ने आपसे एक सवाल पूछा था, कहीं वो सवाल सच तो नहीं है? कुछ लोगों का कहना है कि ईशान अली बाइसेक्सुअल है। वो सच है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यार सच बताऊं, जब भी मैं ईशान भाई की वीडियोस देखता हूँ मूड खराब सा तो हो जाता है, इसलिए अब मुझे अपने दिमाग को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। अब मैं कुछ मिनट्स खुद को रिफ्रेश करने वाला हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल है। हाँ, चलो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, फिर से ईशान भाई के ऊपर आते हैं। सुनिए, दूध में पड़ी हुई काली मक्खी, तुझसे कितनी बार कहा है कोई जरूरत हुआ करे तो कॉल किया कर, मेरे सामने मत आया कर। जिस तरह ये आपकी बीवी है, मैं भी तो आपकी बीवी। अरे भाई, ये जो दूसरी लड़की है, इससे भी तो तुमने अपने पूरे होशो हवास में शादी की होगी ना। उस टाइम तुम्हारी क्या आंखें फूट गई थी या तुमने कोई नशा कर लिया था जो तुम्हें तुम्हारी काली बीवी नहीं दिखी? ये बंदा ऐसे सोशल इश्यूज पर वीडियोस बनाता है जो साला कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। देखो, पहली बात, अगर किसी को काला इंसान पसंद नहीं होगा तो उससे पहले शादी नहीं करेगा, और अगर मान लो बाई चांस किसी प्रेशर में शादी हो गई तो उसको तलाक दे देगा। लगता आ गया। अम्मी, बेटा बहुत देर कर दी आज। हाँ अम्मी, आज शोरूम पे बहुत काम था। अम्मी बहुत तेज भूख लगी है, मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना लगा दो। बहू, ओ बहू। अम्मी, मेरी बीवी रोज की तरह आज भी सो गई होगी, अभी खाना दे दो मुझे। मैंने कहा था ना ये आ जाए तो मुझे उठा देना। आप खुद अच्छी बनना चाहती हो और मुझे बुरा बनाना चाहती हो इनकी नजरों में। बस बहुत हो गया, ये बुढ़िया मुझे इस घर में चाहिए ही नहीं है। आज आपको साबित करना ही पड़ेगा, आपका रिश्ता मुझसे ज्यादा बड़ा है इनसे। दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के आगे कोई खड़ा नहीं होता। देखो ईशान भाई, बात तुम्हारी एकदम सही है जो तुमने माँ के लिए कही है, लेकिन ये तुम्हारी बीवी जो वीडियो में ऐसा बिहेव कर रही है, ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं हो गई? भाई ऐसा तो हमने कहीं होते हुए नहीं देखा। मैंने कहा था ना, ये बंदा ऐसे सोशल इश्यूज पर वीडियोस बनाता है जो साला कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हमने कभी देखे ही नहीं है। और चलो मैं मान लेता हूँ कि हमारे देश के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं घर में ऐसा हुआ होगा, तो अगर कहीं कोई बीवी ऐसा करती है तो वहाँ पर मैं डोमेस्टिक वायलेंस के समर्थन में हूँ। इसलिए ईशान भाई आगे बढ़ो और फिर। हाँ मैं बोलो। बेटी कहाँ है तू? हाँ, अभी कोचिंग से निकली हो, इतना घबरा क्यों रही हो? जल्दी से घर आ जा। कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैडम जरा मेरे पास तो आना। क्या बदतमीजी है ये? अरे बदतमीजी छोड़ो मैडम। भैया आओ ना भैया। हाँ अम्मी, क्या हुआ? भैया तेरा भाई कार एक्सीडेंट में मर गया, इसलिए मैंने तुझे कॉल करी थी। भैया कार एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन उनकी आत्मा ने अपनी बहन की इज्जत बचा ली। ये सोचने वाली बात है? नहीं, ये सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि अगर भैया कार एक्सीडेंट में मरे हैं तो उनकी लाश क्या तुमने ब्लिंकिट से मंगाई है? अरे भाई आप लोग खुद सोचो, अगर मौत किसी कार से हुई है तो लाश को किसी रोड पे पड़ा होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, लाश तो यहाँ पे मस्त किसी सोफे पे पसर के आराम फरमा रही है। बच्चों घबराओ मत, अब भेड़िया किसी को नहीं मार पाएगा। सर लेकिन कैसे? ये जादुई धागा अगर कोई इस भेड़िए गले में पहना देगा तो भेड़िया यहाँ कभी नहीं आएगा, लेकिन ये जानलेवा काम करेगा कौन? क्या लगता है कौन करेगा? किसके पिछवाड़े में होगा ये सुलेमानी कीड़ा? हाँ वही। सर
ये जादुई धागा भेड़िए के गले में मैं पहनाऊंगा। बढ़िया बढ़िया, यही सब तो होता है स्कूल्स में, और शायद ये बंदा भी ऐसे ही किसी स्कूल से पढ़ा हुआ लगता है, तभी आज हमें ऐसा मास्टरपीस कंटेंट देखने को मिल रहा है ईशान भाई से। और ये पीएचडी करने की उम्र में जो स्कूल के बच्चे का रोल प्ले कर रहे हो, इसे करने में भी तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही होगी। क्यों? अरे भाई, माना कि तुम्हारा एक्टर बनने का सपना था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपनी वीडियो में फौजी का रोल भी तुम ही करोगे, डॉक्टर का रोल भी तुम ही करोगे, बच्चे का रोल भी तुम ही करोगे। अगर सारे के सारे रोल खुद ही करने हैं तो नाम के आगे जॉनी सिंस लगा लेना। भाई नहीं सुन सकता मैं और ज्यादा बकवास, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, अपना फोरकास्ट चेक कर लेता हूँ। ओह, मैं सही था। और दोस्तों, मैं ट्रेड सिर्फ हॉबी के लिए करता हूँ, किसी जॉब की तरह नहीं। ये बस एक टाइम पास है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म मुझे पसंद है। यहाँ सब कुछ एकदम फास्ट है, बस 5 मिनट्स और सब आ गया। हम आते हैं पाक पहनावा जो आपको बनाएगा बेहद खूबसूरत। किंग, वाह, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हम, बहुत खूब। ईशान भाई, सबसे पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जब भी किंग बनते हो तो तुम्हारी ऐसी दबी दबी आवाज क्यों हो जाती है? क्योंकि ईशान भाई बनने से पहले किंग अपनी तशरीफ में लेते हैं इतना मोटा समझ जाओ आप लोग। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। चला जाए यहाँ से। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए, अंदर चलिए। इसे कैसे ठीक करना है ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ, आप आजमा के देख लीजिए। तो अपनी माँ को बीच चौराहे पर खड़ा करके 5 घंटे तक भीख मंगवाओ। जो रुपए इकट्ठे हो वो लाकर मुझे देना। ठीक है। अब देखना, आगे पक्का इस वीडियो में ये लड़की बोलेगी तूने अपनी माँ से भीख मंगवाई, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया। जब तू उस माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? चला जाए यहाँ से, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। ये लो, मंगवा दी मैंने अपनी माँ से भीख। ये रहे रुपए। किया? तूने अपनी माँ को भीख मंगवा दी? जब तू अपनी माँ का सगा नहीं हुआ तो तू मेरा क्या सगा होगा? देखा, कहा था ना मैंने। अरे ईशान भाई, 2015 के व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आया करती थी ऐसी वीडियोस, और तुम भी अभी तक 2015 में ही अटके हुए हो। दूसरा आओ जल्दी, परात दो। निपट गया सब काम। 5 दिन की दिहाड़ी हो गई है मालिक के ऊपर। चलो आओ, पैसे लेके आए। दिहाड़ी दे दो हमारी। क्या 5 दिन का एडवांस मैंने तुम लोगों को पहले ही दे दिया था? हमें कोई एडवांस नहीं दिया तुमने? यार मानना पड़ेगा भाई, इस वीडियो में मजदूर बना है, लेकिन आप लोग सबसे पहले एक बार भाई की ड्रिप चेक करो। नया नवीला पीला चूड़ीदार कुर्ता पजामा, नए जूते मोजे। अरे भाई, अगर मजदूर बनना था तो अपना मजदूर वाला थोड़ा सा लुक ही बना लेता, क्योंकि ऐसे लुक में तेरे मालिक से ज्यादा मालिक तो तू खुद लग रहा है। हमारे यहाँ के मजदूरों के तो ऐसे हाल होते हैं, मतलब मानो एकदम लाचार, जिन्हें देखकर ही बेचारों को तरस आ जाए। जो मालिक से 10 दिन की दिहाड़ी लेने जाए, लेकिन मालिक उनकी हालत देख के उन पे तरस खा के उनको 15 दिन की दिहाड़ी दे दे। लेकिन ऐसे टिप टॉप लुक वाले मजदूर पे हर कोई शक करेगा कि ये साला तो हमसे भी बढ़िया कपड़े पहन रहा है, जरूर ये साला साइड से सरिया सीमेंट चोरी कर करके बेच रहा है। दोस्तों, आपको याद है मैंने हॉबी का जिक्र किया था, तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं ट्रेड कहां करता हूं तो आप लोग जाके पिन कमेंट चेक करना, जहां आपको एक प्रोमो कोड भी मिलेगा। एंड हाँ, इसमें हमेशा रिस्क भी होता है। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप लोग भी एकदम समझदारी के साथ करना, बिना लालच के। किंग, बहुत ठंडा पानी है। नवाब साहब, सर्दी की वजह से इसमें तो कोई 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। अगर कोई पूरी रात इस पानी में खड़ा रहेगा तो हम उसे 50,000 रुपए इनाम में देंगे। मैं खड़ा रहूंगा पूरी रात इस पानी में, साहब मेरा इनाम। ये बताओ, तुमने इतनी सर्दी में पानी में पूरी रात कैसे बिता ली? पानी के सामने एक बल्ब जल रहा था, पूरी रात में उसे देखता रहा और रात गुजर गई। इसका मतलब तुम्हें उस बल्ब की रोशनी से गर्माहट मिली, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। किंग, अभी तक खिचड़ी बनी क्यों नहीं है? नवाब साहब, आग जल रही है और 6 घंटे से हमारी खिचड़ी पक रही है। इतनी दूर से इस बर्तन पे आग कैसे पहुंचेगी? नवाब साहब, जब 6 फुट दूर रखे इस बर्तन को आग नहीं मिल सकती, तो 20 फीट दूर लगे उस बल्ब से उस माली को गर्माहट कैसे मिल सकती है? सही कहा। अरे ये तो सस्ती अकबर बीरबल वाली कहानी पेल दी इसने। इसकी किंग वाली सारी वीडियोस देखी मैंने, और सारी की सारी वीडियोस की जो कहानी है वो अकबर बीरबल वाली स्टोरी से ही चुराई गई है, जो हम लोग ऑलरेडी 15-16 साल पहले देख चुके हैं। बस दोनों कहानियों में फर्क इतना है कि अकबर बीरबल वाली कहानी में बीरबल ने इस किंग की तरह लिंग नहीं लिया था, इसलिए बीरबल की आवाज एकदम साफ निकलती थी। और ईशान भाई अपनी किंग वाली बवासीर का कंपैरिजन बताए किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं बताओ? शाहरुख खान से। मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूँ कि मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाऊं जो कि एक फिल्म को के लेवल पे हो, ये वीडियोस में नहीं। अरे ईशान भाई, तो सिर्फ सोचते क्यों हो? बना भी लिया करो ना। टक्कर तुम फिल्मों को देना चाहते हो, लेकिन अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट 10-15 साल के जो बच्चे कहानी पढ़ते हैं उनसे चुरा रहे हो। तो तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है ये बात बोलते हुए? भाई तुम लोग खुद सोचो, मूवी से कंपेयर कर रहा है अपनी वीडियोस को, लेकिन कहाँ इसकी वीडियोस और कहाँ मूवी। अच्छा, ये जो किंग है ना जो मैं बना रहा हूँ, इसके मैंने समथिंग 8 पार्ट पोस्ट कर दी है, तब कहीं जाके शाहरुख खान साहब की अनाउंस हुई थी। हाँ, जो शाहरुख खान की किंग आने वाली है वो शाहरुख खान को इसकी वीडियोस देखकर तो इंस्पिरेशन मिली थी। जब शाहरुख खान ने देखा कि ईशान अली नाम का एक दलित किंग नाम को मट्टी में मिलाने में लगा पड़ा है, इसलिए अब एक काम करना पड़ेगा, मुझे असली वाली अच्छी वाली किंग बना के किंग नाम का और दोबारा से पॉजिटिव करना पड़ेगा। भाई आपके हाथ पे भी क्या ये किंग लिखा है, ये मतलब शूट करके आया हूं। तो मतलब ये रियल टैटू है? नहीं, रियल टैटू। कल शूट करके आया हो तो ईशान भाई, अब तक तो तुम्हारा जो ये नकली टैटू है ये तो मिट जाना चाहिए था। क्या मतलब है, तुम बिना नहाए यहाँ पॉडकास्ट में आके बैठ गए। तो दोस्तों, अब हमें पता चल गया कि किंग लिंग का शौकीन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा मेलुआ भी है। और भाई साहब ने किंग नाम की 1 घंटे की मूवी बनाई है जो शाहरुख खान की किंग आने वाली है उसको टक्कर देने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी आंखों के साथ टॉर्चर करके भाई की पूरी मूवी देखूं और उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में लाल दिल भेजना। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ठीक।